अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बहुत ही खुशबूदार और इजीली तैयार होने वाला पुलाव। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लेना है और ये 3/4 कप है और इसमें हमने आधा किलो आलू लिए हैं। उनको बड़े बड़े ही काट लिए, हमने उनको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है ताकि गहरा ब्राउन कलर आ जाए इनका। बाहर से 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। जैसे ही ये कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है और इसके बाद चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। वहाँ पे हमने कुछ स्पाइसेस हैं, मसाला जात हैं जिनको इसमें डालना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले थोड़ी सी काली मिर्च है, 2 तेज़ पत्ता है और 3 से 4 लौंग हैं और इसके साथ 2-3 छोटी इलायची और दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 तीखी वाली डाल देंगे इसमें। इनको 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हमने ये लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे। आप ये साबुत भी डाल सकते हैं, इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हमने 4 मिनट तक यहाँ पर फ्राई करना है और इसे फ्राई करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें और ये भी बताएं कि आप कौन से शहर में बैठकर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। और ये फ्राई हो गया। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 कप दही का लिया है, वो इसमें डाल देना है और इसको फ्राई करना है हमने। और इतना फ्राई करना है कि ये जो ऑयल है ना इसमें वो सेपरेट हो जाए। ऑयल इन चीज़ों को अलग से छोड़ दे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हमने 750 ग्राम हमने चिकन लिया है, वो डाल देंगे इसमें और इस चिकन को भी हमने 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है ना, चिकन की जो रंगत है वो सफ़ेद हो जाए। तो उसके बाद हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ और यहाँ पर हमने 750 ग्राम चावल हैं जो कि 3 कप बनते हैं। उनको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। बासमती सिला राइस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप नॉर्मल राइस जो जिसको कच्ची बासमती कहते हैं वो इस्तेमाल करना चाहें तो उसको आधा घंटा पहले भिगोएं। और 5 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें आलू भी डाल दिया और 1 कप पानी का डाल दिया और अब इसको हमने कवर करके 10 मिनट के लिए लो हीट पर पकने के लिए छोड़ देना ताकि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो जाए और बाकी की चीज़ें भी बिल्कुल अच्छे से अपना फ्लेवर इसमें छोड़ें। और 10 मिनट गुजर गए और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। और मैंने ये वाले जो कप हैं 4 ये लिए, 3 कप लिए हैं चावल के और ये 4 कप हम पानी के इसमें डालेंगे क्योंकि चावल हमने 1 घंटा पहले से भिगो दिए थे इसलिए। और ये 4 कप पानी डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पर चूल्हे को चलाएँगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं और आधा टेबलस्पून जो है ना वो हमने गरम मसाला डाल दिया है। यहाँ पर मसाला इसलिए डाला ताकि पानी में मिक्स हो जाए और उसकी खुशबू जो है ना वो हर तरफ चली जाए चावलों में। और यहाँ पर हमने जैसे ही पानी में बॉयल आया तो चावल डाल दिए हैं, चावल जो हमने सोख करके रखे थे और इन चावलों को एक बार हल्का सा स्टर कर देंगे और हाई फ्लेम पर ही हमने इनको पकाना है और इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है ना वो तकरीबन 80% तक खुश्क हो जाए। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दिए यहाँ पर और इसके साथ ही हम थोड़े से यहाँ पर धनिए के पत्ते भी डाल देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पानी को थोड़ा सा खुश्क होने देना है। थोड़ा सा इसमें चम्मच चला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए और जैसे ही पानी 80% तक खुश्क हो जाएगा अब हमने क्या करना है, इसको दम लगाना है। आग का फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर देना है और इसको ऊपर से हमने किसी किचन टॉवल या ये फॉइल पेपर अगर आपके पास हो तो इसके साथ इसको आप कवर कर दें और ऊपर ढकना रख दें और 20 मिनट के लिए लो हीट पर इसको पकने दें। और पकने के बाद चूल्हा जो है वो बंद कर देना और 10 मिनट इसको साइड में रख देना। इसका कवर नहीं खोलना आपने। 10 मिनट के बाद जब आप कवर खोलेंगे तो आपके चावल बिल्कुल इस तरह से होंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू महक गई है और ये सहरी और अफ्तारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ना तो ज़्यादा मसाले हैं इनमें और ना ही ये ज़्यादा तीखे हैं। बहुत ही लाइट से मसालों के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।